एक तरफ हिंदुस्तान का पूर्वी तट, जहां मोन्था नाम का चक्रवात कहर बरपा रहा है। दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन द्वीप जमैका, जहां मेलिसा नाम का हरिकेन सब कुछ निगल जाने को तैयार है। एक ही समय दो महाद्वीप और दो महाविनाशक तूफान। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी बड़े प्रलय की तैयारी? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि उस बड़े खतरे की कर रहे हैं जो शायद हमारी चौखट पर दस्तक दे चुका है। आज 29 अक्टूबर है और इस एक दिन ने दुनिया के दो अलग अलग कोनों को एक ही तरह के खौफ से भर दिया है। भारत में सुपर साइक्लोन मोन्था और जमैका में कैटेगरी 5 का हरिकेन मेलिसा। सवाल यह है कि ये दोनों तूफान कितने विनाशकारी हैं, क्यों आ रहे हैं ऐसे भयानक तूफान, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बार बार ऐसे महा तूफानों का आना दिखलाता है कि धरती का संतुलन बिगड़ चुका है? क्या हम अंत के नजदीक हैं? चलिए एक एक कर इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात अपने देश की। मोन्था, ये नाम शायद आने वाले कई सालों तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लोग नहीं भूल पाएंगे। मौसम विभाग ने इसे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा है, यानी 220 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार वाली हवाएं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो जमीनी हकीकत बयां कर रही है। तटीय इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कच्चे घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए, हजारों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं और निचले इलाके कई फीट पानी में डूबे हैं। संपर्क लगभग टूट चुका है। ये मोन्था का वो रूप है जिससे पूरा देश सहम गया है। अब चलते हैं भारत से लगभग 14,000 किलोमीटर दूर जमैका, जहां मेलिसा नाम का हरिकेन अपने सबसे खतरनाक रूप यानी कैटेगरी 5 में लैंडफॉल कर चुका है। कैटेगरी 5 का मतलब है प्रलयंकारी विनाश। 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार की हवाएं जब किसी द्वीप से टकराती हैं तो क्या होता है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। जमैका, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, आज मेलिसा के कहर से जूझ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और पूरे कैरिबियन क्षेत्र में हाई अलर्ट है। तो एक ही समय पर दो इतने बड़े तूफान। सवाल उठता है कि क्यों आते हैं ऐसे महातूफान? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, इसे आसान भाषा में समझिए। चक्रवात या हरिकेन को बनने के लिए चाहिए गर्म समुद्री सतह। जब समंदर का तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो सतह का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। यह गर्म नम हवा जब ऊपर जाकर ठंडी होती है तो एक लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र बनता है। इस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं तेजी से आती हैं और पृथ्वी के घूमने की वजह से वो भी तेजी से घूमने लगती हैं। समंदर से जितनी ज्यादा ऊर्जा यानी जितनी ज्यादा गर्मी और नमी इसे मिलती है, ये तूफान उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी होता जाता है। और यही है सबसे बड़ी चिंता की वजह। वैज्ञानिक सालों से जो चेतावनी दे रहे हैं, ये तूफान उसी का नतीजा है। हमारी धरती गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का तापमान लगातार बढ़ रहा है और गर्म समंदर इन तूफानों के लिए पेट्रोल का काम करता है। यही वजह है कि अब हमें ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा संख्या में तूफान देखने को मिल रहे हैं। अब इस वैज्ञानिक तथ्य के बीच एक और एंगल है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने 2025 के लिए चेतावनी दी थी कि प्रकृति का प्रकोप बढ़ेगा और विनाशकारी तूफान और बाढ़ धरती के बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेंगे। मोन्था और मेलिसा के एक साथ आने को कई लोग इसी भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि हम किसी भविष्यवाणी का समर्थन नहीं करते, लेकिन सवाल तो उठता ही है, क्या यह सब वाकई किसी बड़े अंत का संकेत है? क्या धरती हमसे नाराज है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अंत शायद सही शब्द नहीं है, लेकिन अलर्ट जरूर है। यह एक रेड अलर्ट है। प्रकृति हमें बता रही है कि अगर हमने अब भी अपनी आदतें नहीं बदली, क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से नहीं लिया, तो हमें ऐसे मोन्था और मेलिसा के लिए तैयार रहना होगा। यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि हमारे ही एक्शन का रिएक्शन है। ये तूफान हमें एक मौका दे रहे हैं सुधरने का, संभलने का और अपनी धरती को बचाने का। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ मौसम की घटना है या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छुपा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और एनडीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।